अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पेपर ट्रेड प्रैक्टिस सीरीज का ये 6 एपिसोड है। आज 3 जुलाई है और हम इस एपिसोड में, जैसे आपको मालूम है, टेक्नो फंडा के ऊपर काम करते हैं कि हमारा फंडामेंटली जो अच्छे स्टॉक हैं उनके टेक्निकल सेटअप अच्छे हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो इस सीरीज का नाम हमने रखा है पेपर ट्रेड प्रैक्टिस सीरीज। लेट्स लर्न टुगेदर। तो शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने डिस्क्लेमर के साथ। डिस्क्लेमर हमारा सेम है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ, मैंने कोई फॉर्मल फाइनेंस की एजुकेशन नहीं ली है। मैं सिर्फ आपके साथ अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और मेरे किसी भी बाई सेल एग्जाम्पल को आप बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझें। जहाँ से आपको जो भी नॉलेज मिले वो लेने की कोशिश करें। और आज के लिए ख़ास तौर से जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, वो ख़रीदने के लिए नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए हैं। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं बिना किसी नॉलेज के, तो आप अपना सारा पैसा खो सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा डिस्क्लेमर है। अब शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने पुराने जो हमारे स्टॉक हैं उनका क्या रहा। तो सबसे पहला पीसीबीएल है। पीसीबीएल हमने 23 जून को लिया था 266 पे। तो अभी हम देखते हैं कि भाई इसके साथ क्या चल रहा है। तो ये हमारा है, हमने इसका स्टॉप लॉस रखा था, अगर आप वीडियो देखेंगे 244 के आसपास हमने बोला था कि भाई 244 पे इसे रखेंगे। इसने ये पलटी मारी थी यहाँ से और फिर उसके बाद ये अभी यहाँ पर दोबारा से इसने एक सपोर्ट लिया है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। ये बेसिकली स्टॉक जो है अभी हमने इसको अपनी ओपन सीरीज में रखा है। हमने इसको एग्जिट प्राइस इसका हमने आज का मान के चला है हाइपोथेटिकल, जो 257 इसका क्लोज प्राइस है। ठीक है, तो आज का इसका हाइपोथेटिकल मैं बोलूं, ये बीच में इसने हमें 4.5% का टारगेट दिया था, लेकिन हमने इसको एग्जिट नहीं किया था। हमें लगता था ये और देगा, लेकिन इसने उसके बाद से थोड़ा सा कंसोलिडेशन में ये चला गया। तो हम इसको फिर भी 257 यानी कि 3.38% के लॉस पर इसको हम कैरी कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, आज के ट्रेड के हिसाब से। अगर हम ट्रेड के बाद की बात करें तो 266 के बाद से इसने हमें 4% का हाइक दिया था। नेक्स्ट हमारा है जो हमने लिया था 24 जून को। ये असल में अगर आप देखोगे ना तो सारी पुरानी वीडियो में जो जिस डेट की वीडियो है उसमें ये स्टॉक्स की डिटेल्स अवेलेबल हैं। 213 पे हमने जीपीपीएल लिया था 24 जून को और उसके बाद आज जो है ये 232 गया। तो जीपीपीएल देखते हैं जीपीपीएल का हमारा क्या हुआ। तो जीपीपीएल हमारा ये रहा, है ना। तो जीपीपीएल हमने लिया था और जीपीपीएल ने आज हमें बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया और आज ये गया है 232 तक। तो हम अपनी पोजीशन को मान के चलते हैं कि हम अपना जो 12-26 का फंडा है कि 1226 में हम ये कहते हैं कि या तो 5% पे क्लोज हो जाए या 50 रुपये मिल जाए, तो हम इसको 232 पे 5% की जगह हमें 8.92% मिल रहा है टोटल 9 डेज में। तो हम इसको आज जो है इसको क्लोज करके चलते हैं कि हमने जीपीपीएल को क्लोज कर दिया। ठीक है, बाकी जिसको ट्रेल करना है वो ट्रेल करे। और ये मैं फिर बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग पर्पस से है, पेपर ट्रेड के लिए है, एक्चुअल ट्रेड के लिए नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक जो था हमारा वो शांति गेयर था। ये हमने 25 जून को लिया था 565 पे। तो शांति गेयर जो था ये 1 जुलाई को इसने 649 का हाई बनाया। मैं एक बार खोलता हूँ, ये देखो 649, ये सारे चार्ट आपके सामने के बनाए हुए हैं। तो 649 का इसने हाई बनाया, ये बनाया था इसने 649 का, और हमने इसको बुक कर लिया क्योंकि हमारा पहला क्राइटेरिया तो ये है कि इसने हमें 50 रुपए से ज्यादा दे दिए, 5% भी दे दिया। तो ये और अब हमारे 70 के ऊपर चला गया, तो 70 के ऊपर जो है हम होल्ड नहीं करते हैं। तो इसने हमें जो रिटर्न दिया वो दिया टोटल
14% के आसपास का, 13.98% का इसने हमें रिटर्न दे दिया। तो अब अगर हम ये मान के चलें कि हाइपोथेटिकली ये टोटल डेज जो बैठते हैं ये 23 जून से, और आज की अगर आप डेट लगाओ यानी कि 3 जुलाई, तो ये टोटल डेज जो हैं वो 10 बैठते हैं, है ना। 10 में लगभग कितने वर्किंग डेज बैठते हैं 10 में, यानी कि ट्रेडिंग डेज कितने बैठते हैं, ये बैठते हैं 23 जून से हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और आज 8वां दिन है। टोटल 8 डेज जो हैं हमारे ट्रेडिंग डेज बैठते हैं। तो टोटल 8 डेज में अगर हम ये मान के चलें कि हमने 3 ट्रेड लिए थे, जिसमें से 2 ट्रेड ने हमारे पॉजिटिव दिया, यानी कि एक ने हमें 9% दिया, दूसरे ने हमें ऑलमोस्ट 14% दिया, और एक हमारा जो है वो लॉस में है। जबकि मैं आपको बताऊं ये लॉस में नहीं है इन प्रिंसिपल, अगर आप देखोगे 4% ऊपर गया, हमने बुक नहीं किया और ये नीचे आ गया। चलो खैर, फिर भी लॉस में मान लेते हैं इसको। तो एक तरीके से ये बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का सिनेरियो बन गया कि अगर आपने एक एक शेयर इन तीनों का लिया होता तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होता कितना, 1044, और आपका टोटल एग्जिट प्राइस जो होता वो होता 1133, है ना। अब 1133 अगर आपने लिया तो आपको टोटल रिटर्न कितना मिला, 8.52% का रिटर्न कितने दिन में मिला, 8 वर्किंग डेज में, या टोटल 10 डेज में आपको ये 8.52% का रिटर्न मिल गया। ठीक है, तो ये हमारी कारगुजारी है, या ये हमारा पेपर ट्रेड का आउटकम, कंक्लूजन, आप इसको जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं कि हमने 10 दिन के अंदर जो हम अपना पेपर ट्रेड कर रहे थे और अपनी लेजर बना के चल रहे थे, उसका ये आउटकम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि हमें अगर 2% का मंथली रिटर्न मिलता है, आप याद रखिएगा यहां पर बात चल रही है 8 दिन की, और ये हमारा रिटर्न है 2%। तो अगर आपका 2% आपको मंथली रिटर्न मिलता है, 2% का आपको मंथली रिटर्न मिलता है अगर आपको, तो साल में आपको 1 लाख रुपए जो आपने लगाए हैं वो आपके हो जाते हैं 1,24,000, विच इज 24% रिटर्न, जो 24% का रिटर्न है एनुअल। ठीक है, अब अगर हम 5% का रिटर्न मान लेते हैं कि 5% हमें रिटर्न मिलता है मंथली, ये याद रखना, हमें यहाँ पर 8 दिन में 8% मिला है, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मंथ में 5% की बात कर रहे हैं। तो मंथ में अगर हमें 5% मिला है तो हमारा टोटल रिटर्न साल का बनता है 71%, विच मीन्स 1 लाख रुपए अगर आपने लगाए होंगे तो 1,71,000 बन जाएंगे एक साल के अंदर अंदर। अब आप एक काम करिए, आप होमवर्क करिए और ये देखिए कि बैंक आपको कितना रिटर्न देता है, म्यूचुअल फंड आपको कितना रिटर्न देते हैं, और अगर आप खुद नॉलेज गेन कर लेते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि आप में से कौन से लोग कितना रिटर्न बना रहे हैं, मंथली रिटर्न बना रहे हैं। और ये सारी जितनी भी प्रैक्टिस मैंने करी है उसका पर्पस यही था कि मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी रिटर्न छोटा नहीं होता, इंपॉर्टेंट जो होता है वो बेसिकली कंसिस्टेंसी होती है। तो अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है सिर्फ 2% के साथ भी, तो भी आप साल में 25% 24% जो है वो रिटर्न बना रहे हैं। ठीक है, ये बात मुझे लगता है आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि इस पूरी सीरीज का रेस्पॉन्स क्या रहा और उसके बाद फिर मैंने क्या डिसीजन लिया। तो ये स्क्रीनशॉट है मेरे चैनल का। अगर आप देखेंगे तो जो पहला हमारा एपिसोड था उसमें 294 व्यू थे, 13 कमेंट थे और 100% लाइक थे जो 39 थे। उसके बाद दूसरे वाले में ये कम हो गए, ऑलमोस्ट 154 है, ये अभी का डेटा है, सिर्फ 6 कमेंट है और 20 लाइक हैं। ठीक है, तीसरा जो है वो ये वाला था 166 एंड 21 लाइक। उसके बाद अगर देखोगे एपिसोड 4 140 व्यू थे टोटल और 19 लाइक और सिर्फ 4 कमेंट। देखो मैं लाइक में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं एक्चुअल में व्यूज में और कमेंट में इंटरेस्टेड हूं कि आप कितने एक्टिव हैं और कितना इंगेज है मेरे साथ, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि आपको इसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो था हमारा वो एपिसोड 5 जो था, उसके सिर्फ 109 व्यू हैं जो 30 जून को पब्लिश हुआ था, उसमें सिर्फ 6 कमेंट हैं और 11 लाइक हैं। ठीक है, तो ये देखने के बाद मुझे ऐसा
लगा कि शायद जो मेरे ऑडियंस हैं या जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सीरीज। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किए इक्का दुक्का के सर हम देख रहे हैं, सर हम कमेंट करते हैं, तो एक्चुअल में जो लोग देख भी रहे हैं ना वो भी कमेंट नहीं कर रहे। ड्यूरेशन बहुत कम है, वो 2-3 मिनट देख के छोड़े दे रहे हैं। तो मुझे फिर ऐसा लगा कि शायद ये मेरी एनर्जी जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये सीरीज को आज खत्म करता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि मैं इसको एक पॉजिटिव नोट पे खत्म कर रहा हूं कि मैं 8 दिन में 8% मैं आपको दिखा चुका हूं कि रिटर्न कैसे बन सकता है, जिसमें प्योरली हमने 12-26 का और सपोर्ट का इस्तेमाल किया था, जिसमें हमने प्योरली ये देखा था कि आप अब एक प्रिंसिपल के साथ एक ऑर्गेनाइज वे में कैसे पैसा बना सकते हैं। ये कुल मिला के हमारा रहा। मेरी तरफ से कोशिश थी कि शायद मैं आपको एक पेपर ट्रेड दिखाऊं, और शायद 100 के लगभग मेरे साथ लोग जुड़े भी थे। तो शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत जुड़ने के लिए। बट शायद ये एक गलत डायरेक्शन में एनर्जी थी। मे बी आप लोग महीने का 8% 10% से ज़्यादा रिटर्न बना रहे हो, तो इसलिए आपको लगा कि ये लगता होगा कि ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए इतनी हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कि आप महीने का जो आपका रिटर्न है क्या वो 8% से ज़्यादा है या 8% से कम है। अगर आप मुझे बताएंगे तो फिर मुझे ये हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में कि क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं अगर ये 8% मैं 10 दिन का मान रहा हूँ या 8 दिन का मान रहा हूँ, तो मैं इसको मान के चलता हूँ कि शायद ये मेरा 15 से 20% मंथली रिटर्न बन जाता है ऑन एन एवरेज। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 ही पेपर ट्रेड लिए हैं आप सबको समझाने के लिए। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही था। जज़ाकल्लाह मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये आज का आखिरी एपिसोड था इस सीरीज का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पे मुलाकात होगी। दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज।